जय क्लास। आइए होमवर्क डिस्कस करते हैं मेरे भाई। कल लास्ट रह गया था। चलो लास्ट वाला कर लेते हैं बाबू भैया। यही है आंसर। हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ। ये बढ़िया। हाथ नीचे कर लीजिए। ऑनलाइन आप भी देख लीजिए। देखो इस क्वेश्चन में हमने बोला इसलिए नहीं पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन बस सेट करना था। ठीक है, सेट करके आंसर निकाला था। यही तरीका होता है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का। ठीक है ना। बहुत बोल लिए तमाम क्वेश्चन में। अब बोलना बोलना बंद है, तुम थोड़ी बोलेंगे। गला और सूख जाता है हमारा बोलते बोलते। आई।
हाथ उठाओ। साइलेंटली काम हो रहा है। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। ऑनलाइन वालों आप भी देख लीजिए, यही आंसर आएगा। ऑफलाइन में यहाँ सबका आंसर आया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? हाँ। हम्म। हाँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर, अरे यार सेकंड, चलिए सेकंड बाद में करते हैं, अभी थर्ड कर लीजिए, ठीक है ना? ये क्वेश्चन एक बार चेक करना, सही लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड? ध्यान से चेक कर लो, कहीं आपने माइनस तो नहीं लगा रखा फोर ए के पहले? फोर फोर ए किसने किसने यहाँ माइनस लगा रखा है, हाथ उठाओ। चलो इसका मतलब माइनस ही है। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री है ये, इसके बाद हम लोग टू कर लेंगे, ठीक है ना बाबू? कहाँ पे? यहाँ पे? ठीक है, अभी सही है। बढ़िया। ऑनलाइन वालों आप भी देख लीजिए। आपकी जानकारी के लिए आपको हम एक चीज बता दें, ठीक है ना, जिसको जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, उसको उसको एक स्टेप आउट सीखना पड़ता है, मल्टीप्लाई वाला। इसके जस्ट ऊपर आता है, जैसे ये लिखा है ना, ये वाला स्टेप लिखा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर जो ये लिखा है ना, यही एक मल्टीप्लाई का स्टेप आता है। मल्टीप्लाई करके उसके बाद सेम यही फॉर्मेट आएगा, सेम यही फॉर्मेट आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर जोड़ना घटाना, मल्टीप्लाई, जोड़ना घटाने वाला काम होता है उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, मतलब जिसको जिसको इसके बाद का स्टेप पूरा समझ में आ रहा है ना, इसके ऊपर वाला एक स्टेप समझने के बाद मल्टीप्लाई क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मल्टीप्लाई में कभी मुंह सुहान नहीं देखा जाता। मल्टीप्लाई में सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, नंबर नंबर के साथ और अल्फाबेट अल्फाबेट के साथ। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होती है उसमें, टर्म्स का। इसलिए हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं टर्म्स। सिंगल, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, जब तक प्लस माइनस नहीं लगेगी बीच में तब तक वो टर्म अलग नहीं होंगे। कितना भी लिखते रहो, अगर बीच में प्लस या माइनस बीच में कहीं लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, एक टर्म बन जाएगा। समझ में आ गया? वहाँ टर्म का मल्टीप्लाई होता है, एक टर्म दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करता है। वहां नंबर का नंबर के साथ और अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई, नंबर का नंबर मल्टीप्लाई मतलब टू टू द फोर, टू थ्री जा सिक्स, नाइन एट जा 72। ठीक है ना? इसको नंबर के साथ नंबर का मल्टीप्लाई, अल्फाबेट के साथ अल्फाबेट, मतलब ए मल्टीप्लाई ए बराबर ए स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई बी बराबर बी स्क्वायर, सी मल्टीप्लाई सी बराबर सी स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी बराबर ए बी सी। ठीक है ना? इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लोग वहां लिख रहे थे, बाकी कुछ नहीं करना होता मल्टीप्लाई में। उसके बाद डिवाइड, थोड़ा सा डिवाइड नॉर्मल जो होता है वो इजी होता है।
उसको आप तोड़ दीजिए, फैक्टराइजेशन कर दिए, ढाई मतलब डिवाइड कर दिए, आंसर आ जाता है। ठीक है ना? लेकिन जो डिवाइड लॉन्ग डिवीजन वाला होता है वो थोड़ा सा तकलीफ देता है। चल, मिटा दे इसको। हाथ नीचे कर लीजिए। ऑनलाइन वालों आप भी देख लीजिए। अच्छा, इसमें कौन कौन ऐसे है जिसको पहले ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन टफ लगते थे, अभी समझ में आ रहे हैं? मतलब पहले ऐसे क्वेश्चन हिलते नहीं थे, मतलब लगता था कि यार क्या ही भरमजाल आ गया, और भी लग रहा है हाँ कर ले जाएंगे अब। चलिए बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। बस कर बहन, हथवा नीचे कर ले अब। हथवा नीचे कर ले, तुम वाली दबा। ऊपर चल गया, नीचे में ना आ रहा। रियलिटी यही है मेरे भाई ना कि आप जैसे बच्चों के लिए यही मैथ का ये सिलेबस प्लान किया गया है। ठीक है ना? अब यहाँ जितने लोग बैठे होंगे ना, उनको समझ में आ रहा होगा कि हम काहे बोल रहे थे कि इस बैच में एडमिशन ले लो। जो लोग इस बात से डरे हुए थे ना कि कितना सिलेबस पढ़ाया जाएगा, 10 तक का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, इतना ज्यादा सिलेबस थोड़ी पढ़ पाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है काहे बोल रहे थे एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो कुछ चीजें ना तुरंत समझाई नहीं जा सकती, हालांकि हमने सिलेबस वगैरह फिर भी जितना हमसे हो सका था हमने समझाने का प्रयास किया था। समझाना पीछे भागने वाला है क्या तुम? ठीक है ना? और आप, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जितनी मिनिमम फीस हमने यहाँ एडमिशन दिया था इस बैच में ना, और जितना कंटेंट हम यहाँ दे रहे हैं, इतनी मिनिमम फीस में इतना कंटेंट अगर आपको कोई दे देना तो हमारे से आगे भेंट कर लेना। पूरे यूट्यूब पे नहीं है मेरे भाई ऐसी कोई सीरीज। यूट्यूब छोड़ो, किसी पेड बैच में नहीं है। अगर कोई पेड बैच भी चला रहा होगा ना, तो इस पूरे पेड बैच में ऐसी कोई सीरीज नहीं है जिस मैथ को इस तरीके सिलेबस को डिजाइन करे और एक अच्छा खासा सिलेबस लेके चले, जिसमें किसी जब क्लास फिफ्थ का बच्चा बैठे उसको भी समझ में आए, अगर वो पूरी सीरीज देखते हुए होमवर्क करते हुए ईमानदारी से कर रहा है तो। ठीक है ना? ऐसी कोई सीरीज अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, क्लास वाइज सब लोग पढ़ा रखा है,
और वही 1 मिनट 2 मिनट वाला शॉर्ट्स। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसको। अब जैसे क्वेश्चन अभी एक टीचर आपको बताएगा ना, कभी कभार यूट्यूब पे देखिए, इंस्टा पे, x+1/x बराबर 7, x² +1/x² बराबर 47। आपको जानते हो क्या बताएगा ये? 7 का स्क्वायर -2। ये करने के लिए बताएगा टीचर आपसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला क्या बताएगा वो? आप x+1/x बराबर 5 है, तो x² +1/x² को कमेंट करो। सॉरी, यहाँ x²। बोले कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। बकलोलवा, ये बता ना कि इस सीरीज ये कैसे चल रही है। यहाँ बोथ साइड का स्क्वायर होता है, x+1/x का होल स्क्वायर होता है, और ये 49 आता है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a² आता है, एक्स एक्स कट जाए तो 2 उधर जाके माइनस होता है। ये सीरीज है, ये इसका बेसिक है। अभी इनसे माइनस वाली सीरीज पूछ लो और बहुत कुछ किया जाए। माइनस वाली सीरीज उधर जाके प्लस होता है, हमें माइनस होता है, उसमें जाके प्लस होता है। उनसे अगर किसी से पूछ लो ना कि x+1/x दे रखा है, समथिंग समथिंग वाली 2 दे रखा है, x-1/x बताओ, 2 मिनट में चिटिक जाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसका a+b नहीं लगता है इसमें, दूर दूर तक इसमें a+b नहीं लगता मेरे भाई। ठीक है ना, इसका यहां से यहां जाने का अलग फॉर्मूला होता है, रूट अंडर समथिंग समथिंग करके होता है। जब पढ़ाएंगे तब समझाएंगे, उस टाइम अभी समझाना हवाबाजी करना होगा। ठीक है ना, यहां से यहां जाने के लिए अलग फॉर्मूला होता है। आप यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं, माइनस वाले में भी जा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप यहां से डायरेक्ट यहां नहीं जा सकते, इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है ना, वहां हम समझा रहे होंगे। समझा गया ना? इसको बोलते हैं अलजेब्रा। और जीवन में अगर सबसे ज्यादा कोई आपको परेशान करेगा 7th 8th 9th 10th में, तो वह है, हाँ, बाकी चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री नया चैप्टर है, उतना परेशान नहीं करता। अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हैं ना ईमानदारी से, नहीं परेशान करता। सर्कल मतलब ट्रायंगल, अभी आपको ट्रायंगल आप देखिएगा, जब वो ट्रायंगल पढ़ाएंगे ना आपको हम, मतलब एडवांस वाला ट्रायंगल जब पढ़ाएंगे, तो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। ठीक है, और अलजेब्रा में ट्रायंगल में आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, बस हमको बताना होगा। एक सीरीज लेके चलनी पड़ेगी ट्रायंगल के लिए, लाइन एंड एंगल के लिए, उसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है। लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रेटर, उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, जैसे इसको जैसे ये अर्थमेटिक पढ़ने का तरीका, वैसे एडवांस पढ़ने का भी एक तरीका होता है। समझ में आ गया ना? अब इसको बिठा दें। क्वेश्चन नंबर 4। गलत हो गया क्या? कहाँ पे? +2x आएगा? अच्छा, लो, +2x लगा दिए। इसके पहले वाले में बहुत सारे लोग हाथ उठाए थे।
चलिए। सही। हाँ हाँ। आधा घंटा क्लास होता है, यूं तुम लोग को 8 बार पानी पीने, 3 बार वॉशरूम जाना पड़ता है। गरीब कहीं क्या। अरे 7 बजे 7:40 तक क्लास होता, ठीक से कुछ काम करके बैठो यार। यही 40 मिनट में सब कुछ कर लो। ऑनलाइन वाला आप भी देख लो मेरे भाई। अरे संत गिरी, बगल में युवाओं की शक्ति बैठी हुई है। दिक्कत करोगी ना, अभी चंडीगढ़ तक फोन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आप भी चंडीगढ़ फोन करके ये मत समझ लेना कि मामला शांत हो गया। फिर इनकी जो फ्रेंड है उनके वो आएंगे। हाय फ्रेंड। क्या स्क्वायर आना चाहिए। खैर क्यों लगा, क्यों पे लगा ना यहाँ पे दोनों जगह। खैर। आइए। यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था यार, मिसप्रिंट हो गया। क्वेश्चन गलत हो रहेगा ये वाले। कहो। फाटक। कहाँ दिक्कत आई है। अंगुलियां ऐसे घुमा रहा जैसे लग रहा भूत जैसा, हथवा यहाँ तक पहुंच रहा है। क्या हुआ। हाँ सही है, हाथ हो गया हो गया। हमको डाउट। ये बंटी का साबुन स्लो है क्या। कुछ ज्यादा ही स्लो है बंटी का साबुन। रिल साबुन है क्या बंटी का। आपने ऐड देखा ये वाला। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या। हाँ लाइफ बॉय का ऐड है ये। यही सब तो देखते हो, फालतू फालतू की पढ़ाई तो हो नहीं रही। चलिए ऑनलाइन वाला आप भी देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं ठीक है ना। इसके बाद जोड़ना घटाना खत्म हो जाएगा, अगर एक आध लेक्चर का और बचा होगा 5-6 क्वेश्चन तो दे देंगे होमवर्क में। ठीक है ना, वरना फिर मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। हालांकि आज मल्टीप्लाई का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है ना।
हम्म। कहाँ बाबू? अच्छा, यहाँ पर, हाँ सही है। कैसे भाई? अरे, यहाँ माइनस वाई है। अच्छा, यहाँ माइनस वाई है। छोटो पहले नहीं बताया जा रहा था। चले, बढ़िया। हाँ हाँ, तो आधे पहले सारे क्वेश्चन सही गए भी हैं आपके। ऑनलाइन वाला आप भी देख लीजिए, देखो। ऑनलाइन वाला आज क्लास में बोल इसलिए नहीं मेरे भाई, क्योंकि ऑफलाइन में सबका आंसर सही जा रहा है, तो उम्मीद है आपका आंसर भी सही जा रहा होगा। ठीक है ना? बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट वमेंट कर दीजिएगा। आज वैसे मौन व्रत नहीं है हमारा, परेशान ना हो इस चीज के लिए, ठीक है ना? बट हाँ, ठीक है। ठीक है, आज हम लोग मतलब मन से पढ़ रहे थे। आज हम लोग बोल बोल के नहीं पढ़ रहे थे। हारमोनियम भी लगा था तुम लोग के लिए, ठीक है ना? ना ही पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। तो ढोलक वोलक होना चाहिए तुम लोग के साथ में, ताल में ताल मिला के गाए तुम। कितना कर लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी आज प्लस माइनस के कुछ क्वेश्चंस जाएंगे, ठीक है ना? एक बार उसको कर लीजिएगा। आज वैसे कौन सा दिन है? अच्छा हाँ, नेक्स्ट वीक आपकी ना थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन शायद छुट्टी रहे। हैं? हाँ, रक्षाबंधन की फ्राइडे थर्सडे को छुट्टी होने के चांसेस कम है, अगर संभवतः मतलब अगर लग गया कि जैसे होता है थर्सडे को डेकोरेशन वगैरह होती, ठीक है ना? अगर लगेगा कि डेकोरेशन रात में हो जाएगी, देखो रात में इसलिए डेकोरेशन नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ जो मैनेजमेंट मतलब जो मैनेजमेंट करते हैं ना यहाँ पे रक्षाबंधन वाले दिन, वो अगर रात भर जाग गए और दिन भर अब आएंगे, ठीक है ना? जैसे लास्ट के अगर 10-11 बजे तक डेकोरेशन, 12 बजे तक डेकोरेशन हो गई, क्योंकि उनको फिर सुबह 5 बजे फिर आना पड़ता है। वो जो माला वगैरह नहीं, तो बाहर रंगोली वगैरह बनानी पड़ती है, फिर वो जो आर्टिफिशियल माला तो लगती नहीं है गेट वगैरह पे, वो रियल वाली माला लगती है। तो सुबह फूल वगैरह लेके आते हैं हम लोग, तो माला बनाते हैं उससे बैठ के, ठीक है? तो उनको 4:30-5 बजे फिर वहाँ इंस्टीट्यूट में आना पड़ता है, जो मैनेजमेंट टीम होती है। हाँ, बंद कर दीजिए ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले मिलते हैं। जय हिंद।